सभी को भक्तों को सुबह सुबह की राम राम, नमस्ते। आज भाई थोड़ा सा घूमने के लिए नहीं जाओगे क्योंकि आज सुबह कहीं जाना है। तो आज मैं थोड़ा सा एक काम और करना है कि सभी साथी जो भी इसमें दिनचर्या में स्वागत है आपका, और इस दिनचर्या में के स्वागत में आप सबका अभिनंदन है। आज कुटिया में अपनी में थोड़ा सा काम जो करना चाह रहे हैं, ये अपनी तिजोरी खुल गई है और इस तिजोरी में क्या निकलेगा, ये निकला है। वही तिजोरी में क्या माल भरा है, देखो ये कमाई है अपनी। ये पुस्तकें हैं भाई, और पुस्तकें भी जो हैं वो बड़ी कीमती हैं। ये इनको आज सोच रहा था कि व्यवस्थित करेंगे, ये मैंने आपको दिखा दी सारी। ये रामायण भी है भाई, और वृत्ति ब्रह्मवेदा भी है भाई, बहुत सारी पुस्तकें हैं। और यह तिजोरी, इसमें एक पुस्तक मैंने ढूंढी और उस पुस्तक को ढूंढ करके स्वाध्याय के लिए कुछ पुस्तकें निकाल दी हैं। ये मैंने बार ये पुस्तक ले ली है। एक गुलामगिरी भी एक पुस्तक है, ये भी अच्छी है, ज्योतिराव फूले की लिखी हुई है भाई। विदुर नीति है, नाड़ी तत्व दर्शन भी अपने पास है। ये कई पुस्तकें जो है आज इनको निकाल करके आज इनका अध्ययन शुरू कर देंगे और आप लोगों को भी कराएंगे। तो तिजोरी अपनी आपने कर दी बंद, और भाई ये अपनी और बैठ करके पढ़ने वाली ये देख रहे हो कुर्सी, और इस कुर्सी पर बैठ करके और ये मेज अब करते हैं स्वाध्याय थोड़ा सा। और आज कहीं जाना था तो इसलिए थोड़ा सा विचार बना के ये काम करके फिर निकलेंगे। और भाई थोड़ी सी एक्सरसाइज भी बाकी है अपनी, और एक्सरसाइज में मैं ये चाहता हूँ कि भाई ये अपना फोटो ब्रह्म स्वरूप जी के साथ है, और ये तो भाई अब थोड़ी सी एक्सरसाइज का करना पड़ेगा। आज आप भी साथ में एक्सरसाइज करेंगे सारे भगत मिल करके। ये अपनी कुटिया की छत है और इस पे बाहर निकल गए है। मौसम बड़ा सुहावना है, ये देखो मौसम बड़ा अच्छा। तो ईश्वर की कृपा को नहीं कुछ भी मना कर सकते भाई। ईश्वर की जो कृपा है वास्तव में गजब है। लोग हाफ रहे थे, गर्मी है, लू चल पड़ी है, और परमात्मा के देखो भाई ये अब इस पे बैठ गए, थोड़ा सा प्राणायाम कर लेंगे और थोड़ा सा कैमरा भी पकड़ना पड़ता है और ये प्राणायाम भी करना पड़ रहा है। तो बड़ी ये आप सबका सहयोग है। और भाई आज की सुबह में एक निवेदन मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ, और संदेश भी है। जो पहलगांव में जो घटना घटी थी उसका एक्शन और रिएक्शन तुरंत होना चाहिए। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, और देखो इन जो हमारे नेता है, और आदरणीय अमित शाह जी, और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं, ये इनको सबको और जल्दी करनी चाहिए। जनता की पुकार है, क्योंकि जिसके घर से कोई व्यक्ति जाता है उसको पता लगता है, उसकी पीड़ा को आप समझोगे तो निश्चित रूप से इस कार्रवाई को शीघ्रता से कर देंगे। और भाई एक काम सवेरे सवेरे आप उठ कर जरूर कर लिया करो। ये एलोवेरा है, ये छत पे लगा रखा है। ये थोड़ा सा अब मुरझा गया था, बारिश पानी कम दे पाए इसमें। तो इस एलोवेरा पे वैसे तो भाई डंबल भी बने धरे हैं, इनका भी नंबर आएगा। ये देखो ये डंबल बना रखा है,
आओगा, इसका भी नंबर ये सारे बना रखे हैं। एक्सरसाइज तो परमात्मा की कृपा से हम सब न करनी चाहिए, और एक्सरसाइज के बिना स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। यदि आपने स्वास्थ्य को ठीक रखना है, और भाई एक ध्यान और जरूर रखें, जो युवा साथी हैं वो स्वास्थ्य ठीक रखने के साथ साथ अपने शरीर का ध्यान रखने के साथ साथ ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें, क्योंकि ब्रह्मचर्य में वो शक्ति है जो आप उस शक्ति का प्रयोग करके और उस शक्ति को अपने अंदर संजो करके आप 1 महीना, जो गृहस्थ लोग हैं, 1 महीना ब्रह्मचर्य का पालन करें और फिर देखें, ओहो क्या आनंद आता है। आपका शरीर आपको लगेगा जैसे देवता का शरीर है, देवताओं जैसा शरीर हो जाता है, और ऐसा उत्साह शरीर में मिलेगा आपको, ऐसा उत्साह कि आप सार ही यही है। क्योंकि जो आप भोजन करते हैं, जो आप दूध घी खाते हैं, तो उसका सार ही यही है कि भाई आप सुबह सुबह जरूर इस बात का ध्यान रख लें और जरूर इस बात को विचार कर लें, क्योंकि जो संभोग जो कहा है, तो ये थोड़ी सी बात मैं शास्त्रोक्त भी है, रख देता हूँ आपके बीच में। जो संभोग का है वो वही संभोग संतान उत्पत्ति के लिए है, वो किसी व्यभिचार के लिए या उसके लिए नहीं है। संभोग से केवल और केवल संतान उत्पत्ति के लिए। बल्कि दूसरी एक्सरसाइज करा आज करीब हो गई, क्योंकि जाना है, बाहर का कार्यक्रम है, थोड़ी जल्दी है, और इस जल्दी के कारण थोड़ा व्यायाम किया है। और इस व्यायाम की प्रक्रिया में आप लोग जुड़े और देखा करो भाई मेरी दिनचर्या, और इस दिनचर्या में और नई नई बातें आपको सीखने और सिखाने के लिए मिलेंगी। आज मैंने विषय रखा है कि ब्रह्मचर्य ही जीवन है, और ब्रह्मचर्य ही सार है, ब्रह्मचर्य ही तत्व है, ब्रह्मचर्य ही जीवन का उद्धार है, और ब्रह्मचर्य से ही आप अपने जीवन को स्वस्थ रख सकते हैं। एक संत की पुकार है, क्योंकि मेरा देश है, जब यहाँ ब्रह्मचर्य का पालन होता था, जब यहाँ संयम और सादगी का जीवन होता था, तो ये देश महान था। आज इस देश को महान बनाने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है, बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। तो उसके लिए आप सारे भाई, सारे जो भक्त हैं अपने, उनसे मेरी प्रार्थना है कि भाई इस चीज़ को आप जरूर समझें, और समझ करके ही अपने आप को आप संयमित रखते हुए जीवन में आगे बढ़े। यही मेरी सुबह सुबह की इस दिनचर्या में परमात्मा से प्रार्थना है। भाई जो भक्त अपने दर्शक अपने जो हैं, परमात्मा उन पर पूरी कृपा बना, और इस संसार में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ। एक भी आदमी यहाँ बीमार, दुखी, लाचार ना हो। ये देश फिर से ऋषि मुनियों का देश बन जाए भाई, और परमात्मा जरूर कृपा करेगा, सबके घर सुख शांति से भरने चाहिए। आपका अपने इस दिनचर्या में सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, और आप आशा है परमात्मा से आप भी खुश होंगे पूरे परिवार सहित, और मैं भी पूरा खुश हूँ, और आप सबका धन्यवाद। और अब चल पड़े हैं रोहतक की तरफ, है भाई गाड़ी का मुख, और आज एक वैद्य जी के पास जा रहे हैं, महाराज जी के पास। उससे आपने भी थोड़ी सी मैं दिखाऊंगा, और एक विशेष जानकारी वहाँ पहुँच कर देंगे। और हम जींद से अब निकल लिया हूँ, और आप भी यदि कोई रोगी है, रोग तो शरीर है तो रोग तो आएंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है,
तो यदि कोई रोगी है तो आज मैं एक बहुत अच्छे वैद्य से आपको मिलवाऊंगा और उसका आश्रम का परिचय भी आपको देंगे। ये ऊपर लिखा आ गया रोहतक दिल्ली जींद, और भाई बहादुरगढ़ के पास वैद्य जी का साधु है, एक बड़ा अच्छा संत, और नाड़ी देख करके दवाई देता है। आपको वहाँ लेकर के चलते हैं। चलते चलते भाई एक गाड़ी या मिल गई है, ये देखो, ये इसमें भरे हुए हैं मुर्गे, और मुर्गे ये देख रहे हो भाई ये किस हालत में जाएंगे। ये है जीव हत्या। Subscribe to my channel. और भाई जो अपने पेट को कब्रिस्तान बना रहे हैं, ये लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। और इसके ऊपर छप रही है भोले की फोटो, देखो थोड़ा सा जूम करके देखोगे, भोले बाबा की फोटो छप रही है भाई। और भाई इसका भीतर कटेंगे, मुर्गे कटने के लिए भर दिए हैं। तो ये क्या अपने धर्म के साथ, अपने किसी धर्म शास्त्र में मुर्गों का काटना पाप माना जाता है? एक तो इस गाड़ी वाला की भाई नंबर प्लेट एक बार देख लो, और इस वीडियो ने शेयर कर दियो। इसकी नंबर प्लेट देख कर इसकी अब ओला की फोटो इस पर जरूर हटवा दो। सर्च करो ये किसके नाम गाड़ी है, कहाँ क्या इसमें कहाँ ये लेके जाओ है। और भाई ये पाप जो हो रहा है इस धरती के ऊपर, इस पाप से जरूर निजात दिलवाओ, क्योंकि किसी भी बेजुबान प्राणी की हत्या करना हमारे शास्त्रों में, हिंदू धर्म में पाप है। खासकर मांसाहारियों को मैं कहना चाहता हूँ, आप मुर्गा बनाने की बजाय आप कितनी परमात्मा ने सब्जी दी है, क्या मुर्गे से आपका काम चल जाएगा? क्या नहीं चल सकता। तो इसलिए भाई जरूर इस बात पर ध्यान दें, मांस और शराब का खाना छोड़ दें, क्योंकि कब्र जो बनाओगे और फिर अंत में हॉस्पिटलों में जा करके आपको गिरना पड़ता है। तो मैं ये कहूँगा ऐसी ना क्या चाहिए था, सरकार ने अभियान चला दी, मांस और शराब का खाना नहीं, दूध दही का खाना, यह मेरा हरियाणा। पिछले आगे छोरे गले तबीजी काले डोरे, सर पे पगड़ी पेचो वाली सीधा साधा बाणा, यह मेरा हरियाणा। अब क्या कर दिया, मांस और शराब का खाना और नंगा नाच और गाना, यह मेरा हरियाणा। भाई इस चीज से बचेंगे तो निश्चित रूप से आप हरियाणवी कहलाओगे। नहीं तो बहुत से लोग कहते गर्व से को हम हरियाणवी मांसाहारी नहीं होते थे भाई। तो इसलिए सभी से मेरा निवेदन है कि हरियाणा की इस पवित्र भूमि से हरि का जहाँ आना हो उसको हरियाणा बोलते हैं, हरि का जहाँ निवास स्थान है उसको हरियाणा बोलते हैं। तो इस हरियाणा की पवित्र भूमि से भाई मांस और शराब को जड़ से उखाड़ दो। और ये सरकार ने भी मुहिम चला दी है, तो उसमें हम सब साथ देंगे, सरकार का भी। और ये हर व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि भी नशे से दूर रहें और मांस का खाना भी बंद करें। संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, तो ये अंडे खाने बंद करो भाई, रोज खाने की चीज नहीं है। ये तो मुर्गी का विष्टा है। आप देखोगे किसी भी चीज का जहाँ से अंडा निकलता है वहां से निकली हुई चीज आप खा रहे हो, आपका आदमी तो हो ही नहीं, आप तो पशुओं से भी गिरे हुए हो गए। तो इसलिए सभी साथी जो अंडा खाते हैं और जो मांस खाते हैं वो इस चीज का परहेज करें, क्योंकि आपका परमात्मा ने पेट जो बनाया है वो किस लिए बनाया है? वो अन्न खाने के लिए बनाया है, फल खाने के लिए बनाया है, मेवा और मिष्ठान खाने के लिए बनाया है। और वही ये बेजुबान पशु पक्षियों को खाने के लिए नहीं बनाया है। बोलिए गौ माता की जय। आज भाई ये बहादुरगढ़ आए हुए थे, जो वैद्य के पास बता रहा था। तो ये ऑटो वाला सामने आगे आगे जा रहा है, इसने अपनी गाड़ी में ठोक दी, दोनों आगे पीछे का जो बम्पर था वो घिसरा दिया, उस पर स्क्रैच कर दी, बच तो गए। तो इसके ना नंबर प्लेट है इस ऑटो का। देखो प्रशासन का तो कर्तव्य बना है, बिना नंबर प्लेट की ऑटो भी चल रही है, और देखना चाहिए भाई। और ऑटो वालों को जो हमने ये नशा मुक्ति केंद्र में से आया था, आते ही इसने ऑटो संभाली, पी रहा है, पता नहीं सुल्फा पी रहा है क्या पी रहा है, और बड़ी बच गई, सवारी भी बच गई, बड़ी तेज स्पीड में चलाई इसने। अब इसको थाने में लेकर जा रहे हैं। वहाँ देखो इसका क्या कुछ प्रशासन का और सरकार का क्या रवैया रहेगा, जो इस पर क्या कार्रवाई बनेगी, क्या कार्रवाई करेंगे, क्योंकि जान माल का खतरा सबको रहता है। और ऐसे जो ड्राइविंग करने वाले हों, और ये तो इसने भगा लिया, ऑटो पकड़ के ले आए हैं बड़ी मुश्किल से, मैंने पीछे लगाई वीडियो बनाई थी पीछे, जो ऑटो वाले ने गाड़ी में लगा दी थी।
तो यहाँ बहादुरगढ़ सिटी सिटी है ये, सिटी थाने में आए हैं और ये एप्लीकेशन उसकी हमने दे दी है। और देने के बाद यहाँ प्रमोद जी मिले थे और प्रमोद जी ने यहाँ हमारे को रिसिप्ट दे दी है। और पूरा थाना बड़ा अच्छा स्टाफ है और हमारे को चाय भी पिला दी। और अब इनका हम धन्यवाद करते हैं। और जो ऑटो वाला था उसको ये पकड़ करके कार्रवाई करेंगे। तो ऐसे ऐसे जो पुलिस में अच्छे लोग भी हैं जो कोऑपरेट करते हैं, तो इनका मैं धन्यवाद करता हूँ बहुत बहुत। आएंगे जी, चक्कर आएंगे कभी आएंगे सर। इसने अपनी गाड़ी में मारी है और देखोगे इसको, ये इसके ना आगे नंबर प्लेट है, ये देखो आप तो शायद में ही है, पुरानी पुरानी नंबर प्लेट है इसके। और इसके पीछे नंबर प्लेट है, ये देखोगे आप ना पीछे नंबर प्लेट है इसके। ये अपनी गाड़ी का जहाँ हमारी हो आप देख लो। ये देखो उसका भी टोट लगाई यहाँ पर और यहाँ से लग करके फिर इसने हमारी यहाँ ये स्क्रैच हो गया। स्क्रैच होने के बाद फिर लगाई है यहाँ और तो हम बच गया ऑटो वाले ने। और फिर लगी है भाई यहाँ पर और फिर यहाँ ये स्क्रैच करते हुए पीछे से ये पूरी स्क्रैच कर दी इसने, ये पूरा पेंट उतर गया। और फिर बचा कुचा ये रह गया वही है। इधर से उसको अंदर अंदर डालने लगे तो ये डाल दिया उसने खींच करके। तो अब देखो जितना भी क्या नुकसान होगा वो तो देखने की बात है। आज की दिनचर्या में भाई अब अपनी इस दिनचर्या को अंतिम रूप देना चाहता हूँ और सभी दर्शकों से जब अंतिम रूप में एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जो आज प्रेस स्वतंत्रता दिवस है और प्रेस की आज़ादी को हमने दोनों तरफ से देखना चाहिए। और भारत इसमें 158वें नंबर पर है, जो कि सभी देशों में से 158वें नंबर पर भारत है, जो कि बहुत आगे होना चाहिए। तो इस देश में प्रेस की स्वतंत्रता बनी रहे और स्वच्छंदता ना हो। किसी भी चीज़ को स्वतंत्र और स्वच्छंद अंतर है। स्वच्छंदता में क्या होगा, जैसे आजकल देखते हैं कि इंस्टाग्राम पर बहुत से लोग बिल्कुल ऐसी बातें कहने लगे जिन शब्दों को हम बोल ही नहीं सकते। लोग उनको पसंद कर रहे हैं, उन पर लाइक कर रहे हैं, उनको सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो अगर ऐसा बेहुदापन ही स्वतंत्रता है वो तो अच्छी बात नहीं है, वो स्वच्छंदता है। तो इसलिए प्रेस की स्वतंत्रता आज हर व्यक्ति को होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। परंतु इस बात का जरूर ध्यान रखें कि हमारा जो डाला हुआ है, हम जो कोई भी विषय सोशल मीडिया पर हम दे रहे हैं, दिखा रहे हैं, लिख रहे हैं, इसको चला रहे हैं, कोई बना रहे हैं, तो उसमें हम ये देखें कि आखिरी जो प्रभाव किस पर पड़ेगा, ये सब मनुष्य के लिए है। और मनुष्य पर यदि अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा तो निश्चित रूप से उसका गलत प्रयोग हो जाता है। तो और मैं एक निवेदन दूसरा आपके बीच में कर दूं, तो ये तो मैंने थोड़ी चर्चा करी है, सब लोग इसका इस स्वतंत्रता का लाभ उठाएं, लोग भी उठा रहे हैं आपके बीच में, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे को चैनल भी आपके बीच में मैं बताऊंगा। एक निवेदन उससे पहले कर देता हूं। गौ कथा का कार्य हमारा चलता है। आप में से जो लोग गौ कथा करवाना चाहते हैं उनके लिए निःशुल्क गौ कथा हम लोग करते हैं। जो खर्च आएगा वो आपने करना है, उस खर्च को मैं गौ कथा का कुछ भी नहीं लेता हूं। आप अधिक से अधिक गौ कथा करवाइए, जिससे आज गाय की जो पीड़ा है इस देश में, गौ हत्या का जो कलंक इस भारत माता के माथे पर लगा हुआ है, उसको हम मिटा सके और हर घर में एक गाय बंधे, उसका हम प्रयास करेंगे। इस कथा के माध्यम से मैंने जितनी भी गौ कथाएँ की हैं, हर कथा में 10, 20, 50 गायें घर घर बंधवाई हैं। लोग प्रेरणा लेकर के बांधते हैं, तो बहुत बड़ा पुण्य आपको कई तीर्थों का, कई तीर्थ स्नान का और कई जन्मों का और अच्छे कई गुना ज़्यादा पुण्य आपको गौ कथा करवा करके, जिससे एक गौ माता की जान भी बच गई तो बहुत बड़ा पुण्य आपको मिल जाएगा। तो इसलिए आप ये भी हमारे से लाभ उठा सकते हैं। और फिर मैं आपसे निवेदन कर दूं कि अपने इस चैनल को
आचार्य योगेंद्र महाराज और विचारों का महाकुंभ, 2 चैनल अपने गोरक्षा दल हरियाणा की तरफ से हम लोग चला रहे हैं। इनको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जो सुन ले वो यूट्यूब चैनल पर जा करके और सर्च करिए आचार्य योगेंद्र महाराज। दूसरा चैनल है विचारों का महाकुंभ। इनको अंग्रेजी में आप लिखेंगे और अंग्रेजी में लिख करके सर्च करेंगे। और इस सर्च करने से, जैसे आपने किसी को बताया कि सुबह सुबह गौ माता को रोटी देनी चाहिए, एक रोटी निकालनी चाहिए, तो किसी व्यक्ति ने रोटी निकालना शुरू कर दिया, हिस्से में भी आएगा। तो ऐसे ही आप इन चैनलों को सब्सक्राइब करेंगे और हमारे द्वारा जो पुण्य का कार्य आपके बीच में होगा, हम कोई नंगा नाच गाना तो दिखाएंगे नहीं जिससे आपको पाप लगेगा। हम ऐसा कार्यक्रम आपके बीच में इन चैनलों पर लेकर के आएंगे जिससे आपको पुण्य मिलेगा। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भाई अपनी राय भी इसमें कमेंट के रूप में आप अच्छी कमेंट, अच्छी राय हमारे को ज़रूर दें, ताकि हम और अच्छा कार्य समाज हित में, नशे के खिलाफ में, गौ हत्या के खिलाफ में हम आप इन चैनलों के माध्यम से कर सकें। सभी को राम राम, नमस्ते, जय गौ माता, जय भारत माता।